हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 जूनियर ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जूनियर के ऑनलाइन ऑडिशन कंप्लीट हो गए और आपने हमारी लाइव स्ट्रीम में उनका जवाब भी देखा होगा क्वेश्चंस का। तो ऑनलाइन जी के टेस्ट में पूछे गए 23 क्वेश्चन क्या थे और उनका क्या सही जवाब होने वाला है, बात करने वाला है इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम सबसे पहले दी जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जो आपको मैंने बताया था कि 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रश्न था, इनमें से क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो स्टार्च है, चीनी है, फाइबर है, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं है। तो मैंने भी यहाँ पर इस प्रश्न को गलत कर दिया था, जल्दबाजी में मुझसे फाइबर पर क्लिक हो गया था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया। लेकिन इसका आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, इसके आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं और ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होता है। इसके लिए आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आप तीनों प्रश्न में गलत कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे प्रश्न का आंसर था, ट्रेन का इंजन यहाँ पर भाप और बिजली से चलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब था। तीसरा प्रश्न था, भारतीय राज्य की राजधानी नहीं है। तो यहाँ पर कानपुर किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। फिर आए थे आपके सामने 1 पॉइंट जिनके लिए आपको मिलता है, वो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। तो इसमें पहला प्रश्न था, एजारा मिलर फिल्मों में किस सुपर हीरो की भूमिका निभाते हैं? तो डॉक्टर स्ट्रेंज में निभाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब था। आपको लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल सही सही जवाब मैंने दिए हैं। पहले 3 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इंग्लैंड ने की थी। इसका भी यहाँ पर मैंने आंसर सही किया था। कीबोर्ड की दूसरी पंक्ति में कौन सा अंग्रेजी स्वर या वोवेल होता है? तो ऑप्शन ए यानी कि ए होता है। तो ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कीबोर्ड में दूसरी पंक्ति में सबसे पहले ए आता है। फिर अगला प्रश्न था, चौथा प्रश्न, द्वादश में कितनी भुजाएं होती है? तो आपको यहाँ पर सीधा सा ही समझ में आ रहा है कि द्वादश यानी 12 होता है। तो 12 भुजाएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था। इनमें से किस देश की मुद्रा यूरो है? तो इसमें स्पेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। छठा प्रश्न था, 1 जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो 1 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ से। सातवां प्रश्न है, 2023 फीफा महिला विश्व कप की कौन सी टीम उपविजेता रही? तो यहाँ पर मैंने जापान इसमें लॉक कर दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे सही तरीके से नहीं देखा। मैंने यहाँ पर जापान जो टीम है वो विजेता रही थी, उपविजेता यहाँ पर अमेरिका रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैंने गलती से यहाँ पर जापान को लॉक कर दिया विजेता समझकर, जबकि इसमें सही आंसर ऑप्शन डी अमेरिका आएगा, जो कि उप विजेता रही थी। तो यहाँ पर सवाल की वजह से गलत पढ़ने की वजह से यहाँ पर यह क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन 8 था, संदेश लिखने की एक संक्षिप्त शैली में BRB में बी क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर बैक को दर्शाता है, बी राइट बैक। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। किस राजा की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी? तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु है वो युद्ध के दौरान हुई थी, जैसा कि मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल सही जवाब दिया था इसका। अगला प्रश्न था, फोबस 1 और वाइकन 1 ये चंद्रमा पर किए गए अंतरिक्ष मिशन थे। तो चंद्रमा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों का कथा साहित्य शार्लोट, एग्लोर और शेबोल यहाँ पर किस प्रकार के जीव के नाम है? तो यहाँ पर भालू इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न था 12वां प्रश्न, यदि एक पिज्ज़ा 12 स्लाइस में काटा जाए तो 72 लोगों को एक एक स्लाइस देने के बाद कितने पिज्ज़ा की आवश्यकता होगी? तो 6 पिज्ज़ा की आवश्यकता होगी। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पर 72 मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन 6 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए 6 को बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब था। फिर अगला प्रश्न था 13वां प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य चारों ओर से अन्य भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यहाँ पर चारों तरफ से राज्यों से घिरे हुए हैं, और पंजाब, तमिलनाडु और झारखंड बॉर्डर पर आते हैं, यानी तट पर और बॉर्डर पर आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही जवाब था। किस काल्पनिक पात्र के प्रेमी का नाम कैन था? तो यहाँ पर बारबी इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न था, एनसेफेलाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15वें प्रश्न का। 16वां प्रश्न था, किस शब्द का इलेक्ट्रिक नेटवर्क? तो मैंने आपको बताया था सर्किट इसका सही जवाब था, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर गया था हमारा। और कौन सा डायनासोर मांसाहारी होता है? तो स्टेगोसोरस यहाँ पर मांसाहारी होता है, ट्राइसेराटॉप्स नहीं होता है। और 18वां प्रश्न था, थिएटर में किसका अनुभव करने के लिए आपको कोई वस्तु पहनाई जाती है? तो आपको 3D का अनुभव करने के लिए चश्मे पहनाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब था। ये भी प्रश्न हमारा यहाँ पर सही हुआ था। भारत की किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री एक महिला है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री एक महिला है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका ये भी सही जवाब गया था। सीप में हमें कौन सी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होती है? तो मोती प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब था। तो ये थे सभी क्वेश्चन के सही जवाब। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने भी यहाँ पर 17 से 18 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए। यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न मेरे भी यहाँ पर गलत हो गए, और वो थोड़ा जल्दबाजी की वजह से या फिर क्वेश्चंस गलत समझने की वजह से गड़बड़ हो गई। तो बाकी हमारे यहाँ पर 17 से 18 प्रश्न सही गए थे लाइव स्ट्रीम में भी, और आप सभी को मैंने यहाँ पर 23 के 23 प्रश्नों का बिल्कुल पूरा सही जवाब बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।